नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ नाउ में। मैं ही यानी जो आपके साथ करप्शन को लेके बात की जाए तो इंडिया में और जम्मू कश्मीर में जितना ज़्यादा स्पेसिफिकली करप्शन देखने को मिलता है, इसकी वजह से लोग परेशान तो नज़र आ रहे हैं। पर क्या आप जानते हैं कि पूरे अगर ग्लोबली देखा जाए, वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो इंडिया की रैंकिंग्स करप्शन में क्या कुछ है, कौन सी सबसे लीस्ट करप्ट कंट्रीज़ हैं और कौन सी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे करप्शन सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हर साल ये रिपोर्ट जो है वो सामने आती है जिसमें रैंकिंग्स दी जाती हैं हर एक कंट्री को। अब इंडिया की रैंकिंग्स इस बार क्या है, पिछली बार क्या थी, क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिली है या नहीं मिली, और अगर नहीं मिली तो क्या इसके कारण है, इस सब को लेकर इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट जो है वो सामने आ गई है जिसमें 180 कंट्रीज में से इंडिया का रैंक जो है 93 देखने को मिल रहा है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है 2023 के लिए क्या कुछ रहा, ओवरऑल स्कोर क्या कुछ रहा, इंडिया में ओवरऑल स्कोर जो है वो कुछ खास उसमें बदलाव नहीं देखने को मिला है। 2022 में स्कोर 39 था और अब ये स्कोर जो है 40 हो गया है। आपको बता दें इसमें रैंकिंग्स किस तरीके से देखने को मिलती है। स्कोर अगर 0 है या उस तरफ है, लोअर नंबर्स पे है, तो वो हाईली करप्ट कंट्री मानी जाती है, और जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगे तो वो क्लीन कंट्रीज जो हैं वो मानी जाती हैं। इस पे पूरा मैप जो है वो भी देखने को मिला है जिसमें करप्ट कंट्रीज की अगर बात की जाए तो यहाँ पे रशिया या उस तरफ के जितने भी हैं कंट्रीज, वहाँ पे देखने को मिल रहा है कि स्कोर थोड़ा ज़्यादा है कंपैरेटिवली। और अगर आप देखें कि यूएस वाली साइड, तो वहाँ पे परसेंटेज जो है करप्शन की बहुत कम देखने को मिल रही है, उनका स्कोर कंपैरेटिवली काफ़ी बेटर जो है वो देखा जा रहा है। अब रैंकिंग्स क्या कुछ रही हैं वो भी आपको बता दें। इंडिया की करप्शन स्कोर रैंकिंग पिछले 10 सालों में क्या रही। 2012 में ये 36 रैंकिंग थी जो स्कोर है इसका, यानी कि जितना नंबर पास है उतनी ज़्यादा करप्ट कंट्रीज जो हैं वो कंसीडर की जा रही हैं। अब 2023 में ये स्कोर कभी बढ़ा कभी कम हुआ 2023 तक, और अब ये स्कोर जो है वो 39 है। टॉप 10 करप्ट कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज का नाम आ रहा है, उनके स्कोर्स क्या हैं आपको बता दूं। 190 तक भी स्कोर्स जो हैं उनके देखने को मिले हैं, जिसमें सीरिया है, साथ ही साथ नॉर्थ कोरिया है। ये कुछ कंट्रीज हैं जो कि टॉप 10 कंट्रीज में देखी जा रही हैं जिनकी रैंकिंग्स 1 से लेकर 7 तक है। सोमालिया जो है वो फर्स्ट नंबर पे है जो सबसे ज़्यादा करप्ट कंट्री देखी जा रही है, जिसका स्कोर 190 है। लीस्ट करप्ट कंट्रीज में इंडिया का भी नाम सामने आ रहा है जहां पे रैंकिंग इंडिया की 93 देखने को मिली है और स्कोर 39 है। उसके अलावा डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, सिंगापुर, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, नेदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग, ये कंट्रीज हैं जो मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में कहा कि कौन सी ये कंट्रीज हैं जो लीस्ट करप्ट बताई जा रही हैं। साथ ही साथ आपको बता दें इंडिया की अगर बात की जाए तो इस बार रैंकिंग 93 है। पिछले साल ये रैंकिंग जो है वो 85 थी। इस बार स्कोर 39 है और पिछले साल स्कोर जो है वो 40 था। चाइना की बात की जाए तो इस बार रैंकिंग 76 है 2023 के लिए, और 2022 के लिए रैंकिंग जो है वो 65 थी। पाकिस्तान की रैंकिंग 133 है और पिछले साल ये रैंकिंग 140 थी। ये इन्फॉर्मेशन जो है वो सामने आ रही है। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो 29 इस बार स्कोर है, और पिछली बार जो है पिछले साल ये स्कोर 27 देखने को मिल रहा था। चाइना में इस बार ये स्कोर 42 है, पिछली बार ये स्कोर 45 देखने को मिल रहा था। उसके अलावा कई ऐसी कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश की बात की जाए तो 149 जो है इसमें देखने को मिल रहा है रैंक। तो कई ऐसी कंट्रीज़ हैं। स्पेसिफिकली जो रिपोर्ट आई है एशिया पैसिफिक रीजन को लेके, 2024 जो है एक इलेक्शन ईयर आप कंसीडर कर सकते हैं। इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, साउथ कोरिया, ताइवान, इन जगहों पे ये जो सीपीआई है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023, इसमें कुछ खास चेंज जो है वो नहीं देखने को मिला, क्योंकि रैंकिंग्स इस बार जो सामने आई हैं, इलेक्शंस का साल है तो यहाँ पे रैंकिंग्स जो हैं पहले ही प्रिडिक्शंस देखने को मिलती कि कुछ खास चेंज नहीं होंगी। अब करप्शन को लेके आपके क्या व्यू पॉइंट है इंडिया की रैंकिंग्स को लेके, कि अगर पूरे डेकेड में भी देखा जाए तो कुछ खास बदलाव जो है स्कोर में नहीं आया है। अपने व्यूज़ हमें ज़रूर कॉमेंट करके बताएं। तो चलिए फिलहाल के अपडेट में इतना ही। ऐसे और अपडेट्स लेके फिर मुलाकात करूंगी। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।